हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो सप्ताहिकी में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। ये देखते हैं आने वाला हफ्ता एरीज यानी कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। एरीज के लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है रिवर्स द टावर का कार्ड। जब भी रिवर्स टावर का कार्ड आता है ना किसी भी रीडिंग में, इसका मतलब है अब आप मैच्योर हो रहे हैं और आप ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। थोड़ा सा दुख भी लाता है ये, क्योंकि जिस समय पे जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे ना, अब आपको उनका सहारा नहीं मिलेगा। कई बार इस वजह से हम लोग दुखी भी जाते हैं कि जिससे उम्मीद थी इस समय पर उसने तो हमारा ध्यान नहीं रखा। पर इस सिचुएशन से जो अच्छी बात निकल कर आ रही है ना, वो ये है कि अब आप किसी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय अच्छा होगा अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातें करें, और अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसे रिजॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं किया, आपने बातों को अपने मन में होल्ड करके रखा है ना, मन में दबा के रखा, तो आने वाले समय में आप दोनों के बीच ना काफ़ी बड़ा झगड़े का कारण बन सकती है बातें, क्योंकि जब आप लास्ट करोगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए समय रहते आप दोनों जो भी गलतफहमी है ना उसको दूर कर लीजिए। करियर में भी ना आप अभी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जूझ कर बाहर निकलें। कई बार ना ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड की वजह से कि ऐसी कोई स्थिति बने कि आप नई जॉब ढूंढने की कोशिश करें या किसी नए फील्ड में अपना भाग्य आजमाएं। ये कार्ड ना पुरानी चीज़ों को बदलकर नई दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। फाइनेंस थोड़ा टाइट है इस समय, थोड़ा सावधानी और समझदारी से काम लीजिए और पैसों का ध्यान रखिए। चीज़ें बदल जाएंगी समय के साथ, पर इस समय थोड़ा कठिन समय चल रहा है हर तरफ से। भगवान का ध्यान लगाइए, वो आपको सारी मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। परेशान मत होइए, सब अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं कि आने वाला हफ्ता टॉरस यानी कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है अपराइट पेज ऑफ कप्स का कार्ड। जब भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना रीडिंग में, तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए और आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती चली जाएंगी जिनका एंड बहुत ही खुशी भरा होगा। कुछ ऐसे कोइंसिडेंट्स होने लगेंगे आपकी लाइफ में जो कि प्रीवियस कोइंसिडेंट से लिंक्ड होंगे। साथ ही इस समय आप नए क्रिएटिव आइडियाज़ को फॉलो करेंगे, या ये कहें कि आपकी क्रिएटिविटी जो है इस समय पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड है। इस समय आपको बहुत सारे खुशी भरे प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलेंगे। अगर आप ना रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप और आपके पार्टनर के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट आप सरप्राइज्ड हैं कि आपके अपने पार्टनर के कुछ ऐसे नए एस्पेक्ट्स को देखें जिनके बारे में आप अभी तक जानते ही नहीं थे। ये समय बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों के बीच में काफ़ी खुशी है, रिस्पेक्ट है, और अभी ना आप दोनों ही अपने रिश्ते को एक नई नज़र से देख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो ये समय अच्छा है, आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकते हो। जो लोग ना क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि एडवर्ड, मीडिया, राइटर, पेंटर आदि, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी ना आप अपनी क्रिएटिविटी की हाइट पे हो। इसलिए इस समय का ना एकदम भरपूर उपयोग करना। और बाकी लोग भी जो कि दूसरी फील्ड्स में, उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके ना अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने का पूरी पूरी कोशिश कीजिए। कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, तो आउटकम पॉजिटिव ही रहेंगे। पैसों की अगर बात करना, तो पैसों के मामले में भी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ना एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कुछ भी ना अनरियलिस्टिक गोल मत सेट करना आप, कि मैं फ्यूचर फाइनेंस में, मतलब मेरे फ्यूचर में मैं इतना पैसा जोड़ लूँगा या जोड़ लूँगी, इस तरीके का नहीं। या ऐसा नहीं सोचना कि अरे लॉटरी ले लेते हैं, लॉटरी खुल जाएगी तो खूब सारा पैसा एक बार में आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे कभी भी नहीं आती। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप, ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो उस पर एक मतलब फुल स्टॉप लगाइए। सेविंग्स करना स्टार्ट करिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। बाकी अच्छा कार्ड है, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन सपनों में नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। जेमिनी के लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट का कार्ड। ये कार्ड बहुत ही सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, पार्टी, ये सब लेके आता है। अभी ना आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो सकता है अभी आपकी फैमिली में कोई शादी हो या और कोई मंगल प्रयोजन हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो उसके ना सक्सेसफुली कंप्लीट होने का जश्न मनाने का भी टाइम है ये, ठीक है। तो पार्टी का टाइम दिखा रहा है ये कार्ड। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में अभी कोई आ सकता है। रिलेशनशिप में हो तो इस समय आपके रिश्ते को ना बड़ों की स्वीकृति, यानी कि सब सोसाइटी की, आपकी फैमिली की, सबकी परमिशन मिल जाएगी।
शादी, इंगेजमेंट, ये सब दिखा रहा है ये कार्ड। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस भी पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है आपके कलीग्स के साथ, टीम वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ऑफिस में भी कोई पार्टी वगैरह प्लान हो रही हो। फाइनेंस भी अभी आपका काफ़ी स्टेबल है, और ना आप अपने परिवार को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हो। ठीक है, गिफ्ट देना बहुत अच्छी बात है, बस इतना ध्यान रखना कि लिमिट से ज़्यादा खर्च मत कर देना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता, इसलिए एंजॉय करिए। चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। कैंसर के लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है अपराइट द एम्परर का कार्ड। जब भी एम्परर का कार्ड रीडिंग में आता है तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत ही स्टेबल और सिक्योर पोजीशन में, और जो चीज़ें हैं ना वो सब आपके कंट्रोल में। आपका हार्डवर्क, डिसिप्लिन, आपका सेल्फ कंट्रोल आपको इस पोजीशन तक लाया है। कई बार ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएट हो सकते हैं जहाँ लोग आपके डिसीजन को मानने के लिए तैयार हैं। लव लाइफ की बात करें तो ये कार्ड बिल्कुल ये साफ बता रहा है कि अभी ना आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत ही लॉजिकली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो रिश्तों में दूरियां ला देती है। तो थोड़ा केयरफुली और इमोशनली अपनी बातों को रखिए अपने पार्टनर के सामने। करियर के मामले में ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप जिस पोजीशन पर हो ना वहाँ तक आप अपनी मेहनत और लगन से पहुँचे हो। कई बार ये कार्ड ये भी बताता है अगर आपके वर्क प्लेस में भी चीज़ें गड़बड़ हैं तो आपके आगे तो आपको ना आगे आकर के लोगों के साथ एक साथ काम करना चाहिए और उन लोगों को नई राह दिखाना चाहिए। फाइनेंस के मामले में भी ये कार्ड ये बता रहा है ना कि अभी ना आप बहुत डिसिप्लिन के साथ अपने पैसों को खर्च करना, किसी भी तरह के ओवर एक्सपेंडिचर, इम्पल्सिव बाइंग, फिजूल खर्च से बचना। हो सके तो ना एक बजट बना लीजिए आप और उसी के अनुसार खर्च करना। ज़्यादा खर्च करने से बचना है, नहीं तो आपके पैसे खर्च हो जाएंगे और आप सही तरीके से ना अपने पैसों को सेव नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी कार्ड बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट। लियो राशि यानी कि सिंह राशि, देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपका जो कार्ड निकल के आया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड। इस समय आप काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपका दिल कह रहा है कि थोड़ा आराम करना चाहिए, पर दिमाग कह रहा है कि अभी बैठ नहीं सकते, जो काम है हाथ में उसे पहले पूरा करना है। इससे दिल और दिमाग की इस फाइट की वजह से आप बहुत परेशान हैं और इसी कारण से थकावट भी महसूस कर रहे हैं। पर ना अच्छा होगा अगर आप थोड़ा आराम कर लें, नहीं तो इसका असर ना लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे, सेहत पे भी पड़ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका टाइम अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आप अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जिसे आप पसंद करते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा आप जो कहना चाहिए कि थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, तभी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आएंगी। अदरवाइज़ ज़्यादा प्रेशराइज किया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर आपने एक ब्रेक लिया है अपने काम में, करियर में या जॉब में, छुट्टी ली है या आपने जॉब छोड़ी है, जो भी है, खुद को रेस्ट देने के लिए ना, तो अब आप तैयार हो वापस से काम में जाने के लिए। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लिया है अभी तक तो आप ले लीजिए, नहीं तो जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक ब्रेक लेने से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जब आपका हॉलीडे ख़त्म होगा तो आप पूरी एनर्जी के साथ वापस अपने काम में लग जाओगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी जॉब में ना सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये समय है कि आप अपना जॉब चेंज करने की सोचो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी चल रही है और आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है फाइनेंस रिलेटेड, ओके। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है ना, तो आप ये देखो कि कहीं से कोई अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, तो वो आप ले लेना, हिचकिचाना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं, आप वापस कर देना। लेकिन अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है तो आप हेल्प ले लो, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, आगे अच्छा ही समय आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वर्गो कन्या राशि, देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया है। आपका जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड। इस समय ना आप लॉन्ग टर्म की सोच हो, चाहे वो काम हो या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, जो कुछ भी हो। आप ना ये भी सोच रहे हो कि आप जो एनर्जी, एफर्ट्स डाल रहे हो ना जिस काम में भी, वो सही डायरेक्शन में डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। आप फिलहाल सिचुएशन को ना एनालाइज करके ही आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप डर भी रहे हो मनी में कि कहीं आपके काम में आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिले तो क्या होगा। कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर जी रहे हो। अच्छा होगा आप प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में ही जियो और बहुत ज़्यादा चिंता मत करो भविष्य की, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो अभी ना आपको अपने रिलेशनशिप को चलाने में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, शायद ना थोड़े ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं आपको,
लेकिन याद रखना कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी लाइफ थोड़ी ईजी रहती है और कभी थोड़ी ज़्यादा पेशेंस को टेस्ट करती है। तो फिलहाल आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, पर यही बात जो है ना रिश्ते को मजबूत भी बनाती है। ओके, तो अगर आप सिंगल हो तो आपको जल्दी ही जो आपकी फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड जोन में जो है, हो सकता है उन्हीं में आगे चलकर आपकी जो है बात वो रिश्ते में बदल जाए, रिलेशनशिप में बदल जाए। ठीक है, करियर की अगर बात करें ना तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले रही हैं, आपके फेवर में ही काम कर रही है लेकिन टाइम ले रही हैं। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हो, थोड़ा ध्यान दो क्या काम कर रहे हो, क्या आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा है और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे। फाइनेंस जो है वो अभी अच्छा चल रहा है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे ना अभी तक, अब समय आ गया है कि आप उनके रिटर्न्स को अब आप एंजॉय करिए। बाकी सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आने वाला हफ्ता लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा का जो कार्ड निकल के आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का कार्ड। जब भी ये कार्ड आता है ना किसी भी रीडिंग में, तो ये समझ में आता है कि अभी तक ना आप जो भी तरीके यूज़ कर रहे थे ना अपना काम पूरा करवाने के लिए, अभी वो उतने कारगर नहीं रहे आपके लिए। यानी कि या तो आपके साथ जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग आ रही है जो आपके साथ थे, और वो थोड़ा सा ना अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए सच का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। अगर आप मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे थे तो थोड़ा सा चेंज करिए अभी अपने आप को। बी ऑनेस्ट एंड कम क्लीन, नहीं तो ना आपका झूठ अभी पकड़ा जा सकता है। लव लाइफ की अगर बात करें तो उसमें भी ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो ना, तो ये टाइम आ गया है कि आप ना एकदम ऑनेस्टी का, सच का रास्ता अपनाओ। नहीं तो क्या है, कभी आगे जाके ये झूठ खुलेगा आपका तो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो जो भी बात आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने आ सकती है, और अगर वो सामने आई तो भाई डेफिनेटली उसका जो नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, वो चखना तो आप ही को पड़ेगा। आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। करियर में भी वही सेम बात आ रही है कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको अपने किए का भोगना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मैनिपुलेट हो रहे हो ऑफिस में, लेकिन यदि आप मैनिपुलेट कर रहे हो ना तो ऐसा इस समय पे कुछ भी मत करना, क्योंकि आप फंस सकते हो। जो भी हो थोड़ा ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम लेने की कोशिश करना है इस हफ्ते। झूठ अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा टिकेगा ही नहीं। फाइनेंस की अगर बात करें तो अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना उसमें थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा कॉशियस रहना हर लिहाज से। ना तो आप किसी स्कैम का हिस्सा बनना, ना ही किसी के झांसे में फंसना। थोड़ा ध्यान रखने का समय है ये हर मामले में, नहीं तो ना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सो बी कॉशियस। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए, मैनिपुलेट नहीं करिए और अपने आप को भी मुसीबतों से बचाइए। फाइनेंस में थोड़ा सावधान रहिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आपका जो कार्ड निकल के आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड। इस समय ना आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको क्या करना है, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप अभी। अगर ऐसा है ना तो थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा रिलैक्स करो और फिर अपने आप को फोकस करने की कोशिश करो, नहीं तो ना आपको बहुत लॉस या नुकसान हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में है ना तो इस समय ना आप दोनों को थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। कहीं ना समय के साथ ना रिश्ते की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो ख़त्म हो रही है, थोड़ा बोर्डम आ रहा है रिलेशनशिप में, और स्पार्क बना के रखने के लिए ना आप दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी, आप दोनों को ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल है ना तो इस समय आप किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे कोई बुराई नहीं है, आप थोड़ा अपना टाइम लो, ठीक है, उसके बाद ही आप कमिट करना। अगर करियर की बात करें, अभी आप थोड़ा और फोकस लेकर आओ अपने काम में, काम को ना अच्छा करने की कोशिश करो। आप ना थोड़ा टाल रहे हो कामों को, है ना, स्टॉल कर रहे हो, तो वैसा करने से क्या है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको जॉब में। तो यहाँ भी ना फोकस के साथ क्वालिटी काम, फोकस एंड क्वालिटी, इस टाइप के काम करने की आपको ज़रूरत है। फाइनेंस भी ये बता रहा है कि आप ना थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हो क्या, तो इस समय आप थोड़ा सावधान रहिए। ध्यान रखिए जब भी आप पैसों का लेन देन करें ना किसी के साथ, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप, और हो सके तो किसी भी तरह की स्कीम में इस समय पैसा मत लगाना। ये टाइम ना अभी स्कीम में पैसा लगाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस हफ्ते जो मेन आपका पॉइंट रहेगा, जो मेन एजेंडा रहेगा, वो रहेगा आपको फोकस लाने की ज़रूरत है और थोड़ा कॉशियस यानी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वीक तक सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। सैजिटेरियस, धनु राशि, देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आएगा। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो द स्टार का कार्ड है, जो कि अपराइट पोजीशन में।
आप ना अभी एक टफ़ फेज़ को पार करके आए हो ज़िंदगी के, और ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि अब जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ही चाहिए। आप ना जो चाहे कर सकते हो, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। स्टार का कार्ड जब भी अपराइट पोजीशन में आता है तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कार्ड होता है। साथ ही ये कार्ड ना ये भी बता रहा है कि आप इतने सारे चैलेंजेस को पार करके आए हो ना, अब वो टफ़ टाइम जो है आपकी लाइफ का वो अब बीत चुका है। आगे अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए। और हाँ, एक चीज़ और, आपके पास जो कुछ भी है ना उसको अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए आप अपने मन में, ठीक है। बाकी सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है अब आगे। रिलेशनशिप में ना आप दोनों के बीच जो भी हुआ है वो अब ठीक हो जाएगा। आप दोनों को एक दूसरे से पर ना ओपन कॉन्वर्सेशन यानी कि खुल के बातचीत करते रहना चाहिए, है ना। एक दूसरे से आप कुछ भी अभी छिपाना नहीं। आप दोनों ने अभी अपने रिश्ते का ना काफ़ी एक मुश्किल टाइम, एक बहुत टफ फेज़ निकला आपके रिलेशनशिप का। तो अब अगर आप उस रिलेशनशिप को स्ट्रांगली हैंडल करना चाहते हो, आगे आप काफ़ी दूर तक ले जाना चाहते हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्टी, ट्रस्ट। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशंस करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी और अच्छी होती रहेगी, होने लगेगी। करियर की अगर बात करें ना तो आप अभी काम में भी अच्छा करेंगे। आप में जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपकी तरफ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खींचेगी, और आप जिस गोल को पाना चाहते हो ना उसको आप पा करके ही रहोगे, ठीक है। तो बी ब्लेस्ड, हैव फेथ। अगर फाइनेंस की बात करें ना तो आपने फाइनेंस के मामले में जो भी गोल सेट किया है उसको भी आप पालोगे। बस इतना ध्यान रखना कि जो आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद ज़रूर देना, बी ग्रेटफुल। सब कुछ अच्छा ही होगा। आपका अच्छा टाइम ना अब शुरू हो रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आपका जो टफ फेस था लाइफ का वो बीत चुका है, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। आपका जो कार्ड निकल के आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड। जब भी ना ये कार्ड आता है किसी भी रीडिंग में तो इसका मतलब है कि अभी ना आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं ना वहाँ अभी नहीं पहुँचे। आपकी जर्नी चल रही है, अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है। यानी कि अभी जर्नी चलेगी। बस इतना ध्यान रखना कि आपने जो भी गोल सेट किया है ना अपने लिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और आप ना सारे ऑप्शंस पर भी नज़र रखना। लव लाइफ के मामले में अगर बात करें तो अभी आप अपने रिलेशनशिप में कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो समय आ गया है कि आप ना अभी आपस में बात करिए, और अगर कोई इशू है आप दोनों के बीच तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपकी रिलेशनशिप अभी शुरू हुई है तो अभी तुरंत ही शुरू होते ही आपका रिश्ता ना बहुत डीप नहीं हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, और कमिटमेंट करने से पहले ना ये चेक करना कि जो पार्टनर आपका है क्या जैसा वो दिख रहा है एक्चुअली में वो वैसे ही है। मतलब कि ना थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा टाइम लेकर फिर ही रिश्ते को आगे बढ़ाना। करियर की अगर बात करें तो आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी इस टाइम पे, कोई नई जॉब की या अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की, जिसके वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो अभी? अगर नहीं की है ना तो थोड़ा आँख नाक कान खोल करके ध्यान रखना। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे खोना नहीं। अगर आप अपनी प्रोग्रेस से ना खुश हो तो अभी निराश मत होना। बस थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग लैक कर रहे हो आप इस समय पे। प्लान करके आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा और आपको ना आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फाइनेंस की बात करें ना तो इस समय ना आपके पास पैसों की कमी तो नहीं है, पर ऐसे लग रहा है कि आप ना पैसों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यानी कि पैसे इधर से आए उधर निकल गए, आए गए। अगर ऐसा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सके तो थोड़ा सा बजट बना करके चलिए, एक लिस्ट बना लीजिए। ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना इस टाइम पे, इम्पल्सिव बाइंग से बचना है, ठीक है। बाकी सब अच्छा ही है, हो जाएगा। थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा सा एफर्ट्स और डालना है, डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियस, आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड, ठीक है। अभी ना आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी फील कर रहे हैं। शायद ना कोई पास्ट ट्रॉमा यानी कोई बीता हुआ हादसा ना आपको बार बार याद आ रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि स्ट्रॉन्ग बनिए और इस ट्रॉमा से ना बाहर आने की कोशिश करिए, नहीं तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप बाहर निकल सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर ना आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो अपने पार्टनर से सारी बातें डिस्कस कीजिए, जो भी आप फील कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि हम जितना सोच रहे थे ना प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं, हमको बड़ी लग रही थी क्योंकि हम अकेले ओवर थिंक कर रहे थे।
अगर आप सिंगल हो तो अब समय आ गया है कि आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। करियर के मामले में अभी तक आप जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे थे वो अब धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आप जितना सोच रहे थे सिचुएशन उतनी वर्स्ट नहीं थी, उतनी ख़राब नहीं थी। आपको ना थोड़ा अपना परसेप्शन, नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी, दैट्स इट। लेकिन कई बार ना ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको जो डर था वो सच हो गया है और वर्क प्लेस पे चीज़ें अच्छे से ख़राब हो चुकी हैं। अगर आप इस सिचुएशन में पड़ रहे हैं, इस वाली बकेट में आ रहे हैं जहाँ चीज़ें वर्स्ट हो चुकी हैं, तो ना आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। चीज़ों को ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। डरिए नहीं, चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। आप कोशिश करेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की, ओके। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के मामले में भी या तो सिचुएशन ठीक हो रही है या पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अगर सिचुएशन ठीक हो रही है ना तो आपने जो भी लेसन सीखे थे इस जर्नी में उनको याद रखना। और अगर आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है फाइनेंशियल, तो ना याद रखना कि आप हेल्प लेने से, मदद लेने से बिल्कुल भी पीछे मत हटना। जो भी आपके पहचान के फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, आप उनसे हेल्प मांगिए, आपको मिल जाएगी, पर मांगनी पड़ेगी। तो ये समय थोड़ा सा ब्रेवरी का है, मतलब थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, थोड़ा स्ट्रांग रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। समय चेंज होता रहता है, ये भी एक फ़ेज़ है लाइफ का जो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आखिरी में देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि का कैसा रहेगा ये हफ्ता। पाइसेस, आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है ना वो है द चैरियट का अपराइट कार्ड। तो अपराइट चैरियट का कार्ड जब भी आता है ना किसी रीडिंग में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। और मैसेज है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे आप विक्टोरियस ही निकलोगे, मतलब आप जीतोगे ही जीतोगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना शुरू कर दीजिए और आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। हर मुश्किल, हर परेशानी का सामना करने की हिम्मत है अभी आप में, तो बिल्कुल रुकिए नहीं, घबराइए नहीं, प्लान कीजिए, स्टार्ट कीजिए। लव लाइफ के मामले में चैरियट का कार्ड बताता है कि अभी ना आपको अपनी रिलेशनशिप से क्या चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी वैसे ही आप उस पर एक्शन लेंगे और अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। कई बार ये कार्ड ये भी बताता है कि ना आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना और दूसरे पे कम ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अभी ना आप ऑफिस में अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने पार्टनर को कम टाइम दे रहे हो, या आपका काम निगलेक्ट हो रहा हो क्योंकि आपके ज़्यादा फोकस आपकी रिलेशनशिप पर है। अगर ऐसा है ना तो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही चीज़ें आप अपने कंट्रोल में लेंगे और बैलेंस करेंगे ना, वैसे ही आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बैलेंस करिए। करियर के मामले में भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये कार्ड बताता है कि इस समय आप जो भी प्लान कर रहे हैं अपने करियर के लिए वो आपको मिल जाएगा। ये टाइम आपके एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए परफेक्ट है। अगर आप रोल चेंज करना चाहते हो या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। बस आप अपने काम पर फोकस करो और ऑफिस की पॉलिटिक्स और गॉसिप से दूर रहना, ओके। इन सब चीज़ों से दूर रहना, फोकस करना सिर्फ अपने काम पे। फाइनेंस के मामले में भी ये कार्ड बताता है कि अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे ना, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी थी, तो वो दूर हो जाएगी और आपको ना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड जो है ना आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप अपना काम स्टार्ट कीजिए प्लानिंग के साथ, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।